अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पार्टनरशिप रिटायरमेंट का फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हमने अपनी रिक्वायरमेंट को केस ए के तहत सॉल्व किया था। आज हम अपनी रिक्वायरमेंट को केस बी के तहत सॉल्व करेंगे। केस बी में कुछ इस तरह से कहा जा रहा है, जो एम पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है, इस रिटायरिंग पार्टनर को फर्म की रिसोर्सेज से 1,50,000 रुपीज़ पे किए और इक्विपमेंट पे किया है जिसकी कॉस्ट 90,000 रुपीज़ है। फर्म की जो गुडविल है वो रिकॉर्ड होगी केस बी के तहत। केस ए के तहत भी हमने गुडविल को रिकॉर्ड किया था, केस बी के तहत भी हम गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए चले चल के सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले साइड पर हेडिंग डाल देंगे केस बी, उसके बाद पे हेडिंग डाल देंगे सेंटर में कैलकुलेशन फॉर गुडविल ऑफ द फर्म। एम का कैपिटल लिख देंगे जो कि हमारा रिटायरिंग का कैपिटल पार्टनर है। उसका जो कैपिटल है 2,10,000 रुपीज़, ये हमने क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लिया है। इसको देखें, यहाँ पे हमने बुक वैल्यू करके भी शो किया हुआ है, यानी कि इसको यहाँ पे बुक वैल्यू भी कहते हैं। उसके बाद एम पार्टनर को यानी रिटायरिंग पार्टनर को जो पेड किया है कैश 2,40,000 रुपीज़ केस बी के तहत, वो हम ले लेंगे। देखिए 2,40,000 रुपीज़ कैसे आया है। ये जो कैश अदा किया है 1,50,000 रुपीज़ और जो इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है 90,000 रुपीज़, इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे इस तरह से 2,40,000 रुपीज़ आ जाएगा। जब हम 2,10,000 रुपये को 2,40,000 रुपये में से लेस कर देंगे तो 30,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी, यानी कि हमने एक्सिस अमाउंट पे की है एम पार्टनर को 30,000 रुपीज़। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हमने केस वन में भी की थी। केस वन में जो बस अमाउंट थी वो चेंज थी हमारी। अब हम फर्म की टोटल गुडविल निकालेंगे। टोटल गुडविल के लिए क्या करेंगे, देखिए इंटरेस्ट कितना है एम का 26। ये 26 कहाँ से है, देखिए क्वेश्चन में सबसे ऊपर वाली लाइन में एम का जो इंटरेस्ट है 2 है और 6 कहाँ से है, जब 3, 2, 1 को हम प्लस कर देंगे, इन यानी कि इन तमाम तीन पार्टनर्स की रेशो को प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद जो हमने 30,000 रुपीज़ अभी जो अमाउंट कैलकुलेट की है उसको हम मल्टीप्लाई बैक कर देंगे 6/2। ये 6/2 कहाँ से है, हमने जो अभी एम का जो इंटरेस्ट है उसको हम उलट कर देंगे। जब भी कोई टोटल गुडविल निकालनी होती है फर्म की तो हम रेशो को उलट कर देते हैं। जब हम 30,000 को 6 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 90,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। अब ये जो 90,000 रुपीज़ की अमाउंट आई है इसको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी जनरल एंट्रीज़ के ज़रिए। किस तरह से, जनरल एंट्री की हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद देखिए गुडविल को हम कर देंगे डेबिट 90,000 रुपीज़ से। सबसे पहले वाई कैपिटल को ले लेते हैं। देखिए वाई कैपिटल 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। 3/6 का है, क्वेश्चन में हम रेशो इसकी गिवन है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन में आप ये देख लें वाई कैपिटल की रेशो जो है वो 3 है, एम की जो रेशो है 2 है और जो सी की जो रेशो है वो 1 है। इसी तरह से जब हम 90,000 को 3/6 कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 45,000। एम कैपिटल को हम 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 30,000 रुपीज़। इसी तरह से सी कैपिटल को हम 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपीज़। जब हम इन तीन अमाउंट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये जो डेबिट में अमाउंट लिखी हुई है 90,000 रुपीज़ ये आ जाएगी। उसके बाद नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। उसके बाद जो रिटर्निंग का पार्टनर है उसको हम कैश देंगे, जो इक्विपमेंट लेके जा रहा है केस बी के तहत वो हम उसको देंगे। वो किस तरह से, एम पार्टनर कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट। कैपिटल क्यों किया है हमने डेबिट यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल को हमने करना है ख़त्म। केस बी के तहत इक्विपमेंट जो हमने पे किया है उसकी कॉस्ट 90,000 रुपीज़ है, ये भी हम उसको क्रेडिट करके उसको ख़त्म कर देंगे फर्म से। और नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ एम।
ये 2 एंट्रीज के करने के बाद देखिए इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बैलेंस शीट की हेडिंग डाल देंगे, फिर उसके बाद सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लेंगे बैलेंस शीट का टी अकाउंट की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए यह कैश की अमाउंट किस तरह से आई है, 1,40,000 रुपीज़। क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट में कैश की अमाउंट है 2,90,000 रुपीज़ है। अगर इसमें से हम लेस कर देंगे 1,50,000 रुपीज़ जो केस बी में कैश अदा करे, तो इस तरह से 1,40,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद देखिए अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 75,000 और 55,000 ये हमने एज इट इज़ ले लिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट से, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएगी आंसर की बैलेंस शीट में, क्योंकि इन दोनों अकाउंट्स की, अकाउंट रिसीवेबल की और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है हमारी इस आंसर में। उसके बाद देखिए इक्विपमेंट की अमाउंट आ रही है 52,500 रुपीज़। ये किस तरह से लेंगे, देखिए क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उसमें इक्विपमेंट की अमाउंट है 1,42,500। उसको हम अगर लेस कर देंगे इस अमाउंट को, इक्विपमेंट की जो अमाउंट हमने पे की है एम को 90,000 रुपीज़ केस बी में, तो इस तरह से इक्विपमेंट की हमारी अमाउंट आ जाएगी 52,500 रुपीज़। उसके बाद जो गुडविल है कि अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी फर्म की टोटल गुडविल तमाम एसेट्स को टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 4,12,500 रुपीज़। उसके बाद अकाउंट्स पेबल की अमाउंट ले लेंगे 37,500। क्वेश्चन की बैलेंस शीट से अमाउंट आ रही है, कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई। वाई कैपिटल को ले लेंगे 2,35,000 रुपीज़। ये किस तरह से लिया, देखिए क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उसमें वाई कैपिटल कितना है 1,90,000 रुपीज़, और जो वाई कैपिटल का जो हमने गुडविल कैलकुलेट किया था अभी, जिसकी हमने एंट्री भी पास की थी, उसकी अमाउंट थी 45,000 रुपीज़। जब इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देगी इसी तरह से हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,35,000 रुपीज़। इसी तरह से सी कैपिटल को भी ले लेंगे, क्वेश्चन में जो 1,25,000 रुपीज़ के वो प्लस अभी जो हमने उसकी गुडविल कैलकुलेट की है सी कैपिटल की 15,000 रुपीज़, इसको हम दोनों अमाउंट को जब प्लस करेंगे तो इससे सी कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 1,40,000 रुपीज़। बिल्कुल इसी तरह से सेम एज इट इज़ हमने बैलेंस शीट बनाई थी अपने केस ए में, बस जहाँ पे अमाउंट्स चेंज आ रही है, कॉन्सेप्ट्स वही है। मैं अपने क्वेश्चंस में जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप टिपिकल क्वेश्चन भी बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने बैलेंस शीट बना ली है और इन तमाम 3 अमाउंट्स को जब हम प्लस कर देंगे 37,500, 2,35,000 और 1,40,000 रुपीज़, इस तरह से ये अमाउंट आ जाएगी 4,12,500 रुपीज़। बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी हमारी, इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा पूरा। ये पार्टनरशिप रिटायरमेंट के जो मज़ीद टॉपिक्स है अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तमाम दोस्तों को वीडियो से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।